हम मुख्यमंत्री गृह जनपद गोरखपुर से चल के आए हैं। एसओ लेखपाल कानगो ये सभी जिम्मेदार हैं। हाँ सब कुछ नहीं। हाँ ये सब देखें और बंदोबस्त हैं। ये हमारा मौके पे जांच किया जाए। एसके शुक्ला कुछ नहीं, कुछ नहीं। बुलडोजर है, बताया जाता है कि भ्रष्टाचारियों पर चलता है, तो गोरखपुर में क्यों नहीं चलता? ऐसा कुछ नहीं। ये साहब वो दिखावे के लिए जो बड़े नेता हैं, ज़्यादा दौलत हो गया है भाजपा सरकार में, कहीं कांग्रेस के बड़े नेता, इनके सरकार में अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होता। इसके लिए अगर कोई सरकार थी तो वो सुश्री बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जिसके नाम से अधिकारी काम करते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन मामला गोरखपुर का है, जहां पर गोरखपुर के कुछ लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर हैं। मुख्यमंत्री का गढ़ है गोरखपुर, जहां पर बंदोबस्त अधिकारियों का भ्रष्टाचार, उसको लेकर तमाम बार इनकी वार्ता हुई। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर सभी आमरण अनशन पर बैठे हैं, यानी कि जान देने को तैयार है, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों पर क्या कुछ हो रहा है नहीं जानते। सर मैं समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा, ग्राम बुढ़ेली, तहसील कैंपियरगंज, जिला गोरखपुर। सर जी बताने के पहले सबसे पहले मैं आपके चैनल को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप मीडिया के लोग आके गरीबों का हाल चाल ले लेते हैं। इसके लिए आपके चैनल को लाख लाख धन्यवाद है। हमारे धरना का कारण है सर, हम मुख्यमंत्री गृह जनपद गोरखपुर से चल के आए हैं। हमारी पीड़ा ये है कि हमारे वहाँ चकबंदी चल रहा है। चकबंदी को लेकर के मैंने 26 जून 2023 को आमरण अनशन किया था। जिस आमरण अनशन में चकबंदी अधिकारी महोदय, सहायक चकबंदी अधिकारी महोदय पहुंचे और लिखित आश्वासन दिए और ये बताया गया कि मैं अपना रिपोर्ट शासन को भेजूंगा और मालियत निरस्त होगा, पुनः दोबारा चकबंदी करवाया जाएगा। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता दरबार में जाकर के मुख्यमंत्री को पत्र दिया गया। गोरखपुर में जी सर, जनता दरबार में मुख्यमंत्री को भी पत्र दिया गया। उन्होंने मेरे सामने डीएम को साफ कहा कि ये बुढ़ेली का मामला है, मेरिट के आधार पर इसे निरस्त कर दो। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हो गई। जी, उनके आदेश का अवहेलना हुआ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद सर मैं बंदोबस्त को तमाम लेटर, उप संचालक चकबंदी डीडीसी को भी लेटर दिया। उसके बाद मैंने चकबंदी अपर आयुक्त श्री तरुण मिश्रा जी से कम 5 से 7 बार मिल चुका हूँ। एक बार तो मैं उस वक्त आया था जब 6 डिग्री तापमान चल रहा था, उसमें महिलाएं 7-8 थी। तरुण मिश्रा जी ने मेरे सामने बंदोबस्त को फोन पर कहा कि 4 कबर खोदवा डालो, मैं आऊंगा तो उसे मैं ढक दूंगा चारों लोगों को। आप लोगों को नहीं, हम लोगों को नहीं सर, ये सीओ लेखपाल और बंदोबस्त जो जिम्मेदार हैं। क्या क्या नाम था उनका? तामा प्रसाद, राकेश कुमार त्रिपाठी, धीरेन्द्रजीत सिंह और एसके शुक्ला बंदोबस्त अधिकारी। इतना कहने के बावजूद भी सर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिससे हम ज़्यादा सशंकित हुए कि जो एसईओ हमारे ग्राम सभा में 5 करोड़ से ऊपर रुपया कमाया है, तो अगर 1 करोड़ वो बंदोबस्त अधिकारी एसके शुक्ला को दिया होगा तो हो सकता है 1 करोड़ कहीं यहाँ भी ना पहुँच गया हो। अच्छा ये बताइए, मतलब बाबा का जो बुलडोजर है, बताया जाता है कि भ्रष्टाचारियों पर चलता है, तो गोरखपुर में क्यों नहीं चलता? ऐसा कुछ नहीं। ये साहब वो दिखावे के लिए जो बड़े नेता हैं, ज़्यादा दौलत हो गया है भाजपा सरकार में, कहीं कांग्रेस के बड़े नेता को दिखा रहे 400 करोड़ पकड़ लिया गया, अतीक अहमद को दिखा दिया गया। अपने लोगों पर नहीं करते, अपने लोगों पर नहीं, इतना कह रहे हैं कि अगर ये अधिकारियों पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे तो उनकी 20% पूरे देश में जनसंख्या है जो अधिकारी और कर्मचारी हैं। जब 20% खिसका तो ये सरकार चली जाएगी। इसलिए इनके सरकार में
अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होता। इसके लिए अगर कोई सरकार थी तो वो सुश्री बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जिसके नाम से अधिकारी कांपता था, कलम से नहीं नाम से कांप जाता था। आमरण अनशन पर बैठे हो आप लोग, कब तक बैठे रहोगे? सर जी, आज तीसरा दिन है मेरे आमरण अनशन का। इस पर भी मुझे दुख है। आमरण अनशनकारी 24 घंटे लगातार जितने दिन उसको करना हो अपने जगह से नहीं हिलता। लेकिन इस सरकार के नियम को मैं क्या बताऊं कि आमरण अनशनकारी इस परिसर को छोड़ के 5 बजे के बाद किसी रैन बसेरा अथवा रोड पर जाके सोता है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि क्या आप सब संविधान का पालन करते हो अथवा नहीं करते हो, या पूछना चाहता हूं विधानसभा में बैठे नेताओं से कि क्या कभी जीवन में तुमने आमरण अनशन किया है अथवा नहीं किया है? पैसे के बल पर और पार्टी के बल पर नेता बन के आके विधानसभा में बैठ गए हो। अच्छा, 5 सूत्री जो मांगे हैं क्या क्या? हमारी 5 सूत्री मांगे जो है, देखिए यहाँ पर गोरखपुर से ये लोग आए, इनको बड़ा दुख भी है कि जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलेगा, यहाँ वो महिलाएं भी हैं जो घर परिवार से दूर है और शायद उनको उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे। क्या लगता है योगी जी सुनेंगे? यह चाहते हैं मन के कि चकबंदी इसी निरस्त हो जा और फिर से चकबंदी सुधार कोई करा जा। अच्छा, ये मांग करते करते कितना समय हो गया? समा 10 महीना। 10.25। आप बताओ, सुनेंगे योगी जी? तो काहे नहीं बुलडोजर चल रहा है लोगों पर? कैसे बाबा रही है, कैसे चलाएंगे सब? नहीं चला पा रहे ना, तब फिर क्या करोगे? यह करल जाती कि निरस्त हो जा। बाबा से मिलती यह कर जाता कि हमन के गिरहती मिले और फिर से निरस्त। आप तो उन्हीं के घर की हो, वहीं गोरखपुर की हो, तब भी नहीं हो रही कुछ। हम लोग बाबा के पास गए, हम लोग बाबा के पास गए, अपना जो दरखास्त देना था बाबा के, एक किसान जो बैठक में है वहाँ पहुँचे। बाबा कहे एसडीएम से कि ये मेरिट के हिसाब से चकबंदी, हाँ डीएम से कहे कि देख करके मेरिट के हिसाब से चकबंदी निरस्त करा दीजिए, लेकिन डीएम भी नहीं सुने। कितना दिन हो गया? आप कहे हो गया होगा साहब, हम जान रहे हैं कि 2-3 महीने नहीं कम से कम 7 महीना। अच्छा, देखो 7 महीने बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इसको निरस्त कराया जाए। अब लगता है मुख्यमंत्री जी सुने होंगे? नहीं साहब, सुनते तो धारा का है लगत, कछारे से डाड़े चली गई और डाड़े से कछारे सबको चला गया। सुनने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चिमल सहानी। अच्छा सहानी, ये बताओ क्या करोगे? अब क्या करा जाए? भीख मांगे जाए तब हमन के खेतवा नहीं रह जाते। अच्छा, जब वोट किए थे योगी जी को सांसद बनाए थे तो क्या सोच के बनाए थे कि ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बना लग गए कि बाबा रही है तो हमन के सुरक्षित करी है, तो बाबा राज में हमन के खेतवे चल जाए। तो देखिए, दबंग माफिया, जमीन माफिया, इनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोरखपुर के ये सब लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आए। इनको लगता है कि इको गार्डन में इनके धरना अमर अनशन का शायद असर पड़ेगा, लेकिन 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक असर नहीं। बताइए क्यों वोट किया था योगी जी को? योगी जी को तो प्रचार भी किए हैं। हमारा 72-73 साल का उम्र हो गया। हाँ। उनका तो 1 नंबर हम प्रचारक थे। आप प्रचारक थे? और उन्हीं को तो आप भी तो सुने होंगे। कुछ भी नहीं सुने, आपका भी चकबंदी कुछ भी नहीं सुने। हमारा 1 बीघा खेत खाले का 4 चेक बनाए हैं इन्हीं अधिकारियों ने। 10 एयर का चेक बनाए हैं, 8 एयर का चेक बनाए हैं, 36 एयर का चेक बनाए हैं, 54 एयर का चेक बनाए हैं। ऐसे अधिकारी आए हैं। बताइए 10 तो बुलडोजर चला देते अरे हैं। बुलडोजर क्या चलाएंगे? आज 10 महीना से उनके मंदिर में जाकर के बैठे थे। राज दरबार में उनको सूचना दिया गया, वो कहे डीएम को तो मैंने निरस्त कर दो, मेरे के हिसाब पर पढ़े लिखे कुछ भी नहीं किया डीएम। फिर डीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हम कर पाएंगे डीएम को? योगी जी को करना चाहिए ना, मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए ना। बता रहे 7 महीने हो गए हैं। हाँ, 7 महीना कुछ भी नहीं हुआ। जनता का साहब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो फिर पत्राचार हम लोग बहुत
परेशान हैं। हम लोग यहाँ से घुस के भी नहीं, ये जान चले जाएगा, हम लखनऊ नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वृंदावन है। वृंदावन जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारा कम से कम अब मान लीजिए 72 साल से ऊपर चलते हो। योगी जी कितनी बार सांसद बने? अरे संसद 5 बार बने, हमेशा वोट देते हैं, प्रचार भी किया। जब भी नहीं सुन रहे। हाँ, जब हम अवैधनाथ थे उनके, तभी से हम लोग उनके। देखिए ये वृंदावन दादा है, 5 बार से सांसद बने योगी आदित्यनाथ, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनकी भी फरियाद नहीं सुनी जा रही। इनका कहना है कि ये प्रचारक भी थे चुनाव में। ये सभी बुजुर्ग लोग धरना प्रदर्शन और अपने अपने माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार की बातों को जनता तक पहुंचा रहे थे, लेकिन अब इन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही। बताइए, योगी जी तो सुन नहीं रहे, उनके अधिकारी उनसे डरते नहीं हैं, तो बुलडोजर किन पर चल रहा है? बुलडोजर नहीं चल पाएगा क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी है। भ्रष्ट अधिकारी रहने भ्रष्ट से अधिकारी सरकार से नहीं डरते। कहाँ डर रहे हैं? आज हमको 10 महीना हो कहीं गया। ऐसा ना हो कि सरकार को चंदा देते हो चुनाव के लिए, कहीं ऐसा ना हो। कौन लोग? अरे भाई, डीएम है, बंदोबस्त अधिकारी है, जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, कहीं ऐसा ना हो कि सभी मिलके चंदा देते हो 2-4-10 करोड़। ऐसा भी तो हो सकता है, कार्रवाई क्यों नहीं होता? आपकी उम्मीदें तो मुख्यमंत्री से हैं। सर जी, वो तो जब कुर्सी पर है तो उम्मीद है, कुर्सी पर आदमी नहीं रहता तो नहीं उम्मीद रहता है। चूंकि मैं ये भी बता देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री महोदय को और उप संचालक चकबंदी को कि चुनाव करवा लिया गया, चकबंदी करवाया जाए अथवा ना करवाया जाए, जिसमें बंदोबस्त अधिकारी एस.के. शुक्ला, उप जिला अधिकारी कैंपियरगंज, सीओ कैंपियरगंज, एसीओ कैंपियरगंज और उनके साथ लेखपाल कानगो तथा पुलिस प्रशासन, ऐसे में चुनाव करवाए जाने के पक्ष में 173, न करवाए जाने के पक्ष में 183। लेकिन इतना भ्रष्ट है बंदोबस्त, पता नहीं उसका ताकत मुख्यमंत्री के बाद कहीं है कि वो चुनाव का भी कोई निर्णय नहीं लिया और ना ही चकबंदी निरस्त किया। सारे कागजात हमारे कैंपियरगंज तहसील से हटाकर गोरखपुर उठा ले गए हैं, चोरी चोरी बैठ के कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा लगता है ये बात अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी तो कार्रवाई हो जाएगी? हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद करने के साथ कुछ और बता दें। साहब सुन लो मेरी पुकार, हो तेरी जय जयकार, औलाद वालों फूलो फलो, बे औलाद वालों हमें देख कर चलो। साहब सुन लो मेरी पुकार, हो तेरी जय जयकार, औलाद वालों फूलो फलो, बे औलाद वालों हमें देख के चलो। इस पंक्ति के साथ मैं बताना चाहता हूँ, चाहे हमारे बंदोबस्त हो, चाहे हमारे सीओ कैंपियरगंज हो, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज हो, चाहे मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, जो कहते हैं मोदी जी की हमें 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, जोगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश का पूरा जनसंख्या मेरा परिवार है। तो अगर परिवार आपके पास आए तो आप हमारे दर्द को समझिए और कार्रवाई कीजिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि मुख्यमंत्री इनकी मांगों को सुनेंगे, और तमाम बार इन लोगों ने अपना ज्ञापन दिया, अपने पत्राचार किया, यहाँ तक कि चुनाव भी हुआ। चुनाव में जो चकबंदी थी उसको ना कराने की बात कही गई, लेकिन फिर भी चकबंदी चालू है। देखिए, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? काहे आए हो? चकबंदी खेतों मुख्यमंत्री से उम्मीद है, योगी जी से? अरे मन काहे ना सब वोट दिया जाता, सब अपना जाना जाता कि तो काहे नहीं कर रहे हैं? जाना काहे नहीं करता, तो हम पहाड़ का बना कैसे आते हैं? ट्रेन से? हम तो पैदल आते हैं? ट्रेन से आते हैं। बताइए भाई, क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री से तो ढेर उम्मीद है भैया। तो काहे नहीं हो रही है? अब के जाने मुख्यमंत्री रिसियाल न होकर बुढ़ेली से। आप लोग से रसिया है? हमने लेकिन उनके वोट नहीं दिए होगा? अरे वोट तैरना चल गई कि मुख्यमंत्री जब कार में घूमत है
तब से वोट दहल गई। हमन से उमरियों में मरथक साल भर के छोटे हुई जेठ नाय हुई और जब और रहने तब वो हम उनके अभेदनाथ के वोट दहले हैं। आई नहीं खानदान के दहल जाता काहे से हमारे यहाँ की तब भी नहीं सुन रहे हैं। दूसरे वोट का देखिए यहाँ पे एक बात सबसे बताइए नहीं 5 हमारा मुख्यमंत्री हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं। अच्छा जो आदेश किए थे 7 महीने पहले उसके बाद तो मिले होंगे ना आप लोग? हाँ मिले तो क्या कहें? कहे कि होगा कुछ नहीं। तो डीएम सस्पेंड भी नहीं हुए, डीएम भी सस्पेंड, अधिकारी की कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, कुछ हो नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप कब तक बैठे रहोगे? जब तक ले मांगे ना हमारे तो अमर अनशन पर बैठे रहोगे ऐसे? बैठे रहेंगे और जाएंगे यहीं पर। देखिए ये वो लोग हैं जो राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना पे बैठे हुए हैं और देखिए 5 सूत्री मांगों को लेकर अमर अनशन पर है। इनका साफ तौर पर कहता है कि यहाँ की लगाए गए गलत मालियत को निरस्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी कि भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ के सन 1953 के चकबंदी अधिनियम का पालन किया जाए। नियम कानून को ताक पे रखा गया है गोरखपुर के इस कैंपियरगंज में। उसके साथ साथ सन 1960 के आधार वर्ष की खतौनी से मिलान कर सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए। भूमाफियाओं पर बुलडोजर और कार्यवाही की बात सरकार कहती है। यहाँ की चकबंदी अधिनियम का पालन ना करते हुए कछार मारूड़ का चकबंदी करवाना है तो कछार एरिया को A-B 2 भागों में बांटकर पुनः मालियत लगवाते हुए चकबंदी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। यहाँ के झाड़ एरिया को ABC 3 भागों में बांटकर पुनः मालियत लगवाते हुए चकबंदी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। ये मांग है जो पिछले 7-8 दिनों से ये लोग इको गार्डन में धरना देकर कर रहे हैं और उससे पहले भी इनके नेतृत्वकर्ता शर्मा ने बताया कि भूख हड़ताल पे वो बैठे थे। गोरखपुर में सुलह समझौता हुआ, चुनाव हुआ, चुनाव में फैसला इनके पक्ष में आया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया डीएम को लेकिन डीएम ने भी कुछ नहीं किया। अब इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा ये इसी तरह से अमर अनशन करते रहेंगे। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने कहा कि हम यहीं पर जान दे देंगे। देखने की बात है कि योगी बाबा बुलडोजर वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार आखिर गोरखपुर में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।